नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट पेपर के अंतर्गत मौन वाचन के महत्व के बारे में बताऊंगी। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको मौन वाचन क्या होता है इसके बारे में बताया था और मौन वाचन के भेद जो कि गंभीर वाचन और द्रुत वाचन होते हैं इसके बारे में बताया था। मौन वाचन के उद्देश्य के बारे में बताया था और आज मैं बता रही हूँ मौन वाचन के महत्व के बारे में। जैसा मैंने पहले बताया था कि मौन वाचन अर्थात मन ही मन का वाचन, इस प्रकार के वाचन में जब लिखित सामग्री को बिना होंठ हिलाए, बिना आवाज़ किए हुए, बिना फुसफुसाए हुए चुपचाप पढ़ते हैं तो उसे मौन वाचन कहते हैं। शिक्षा शब्दकोश में लिखा है कि मौन वाचन श्रवणीय शब्दोच्चारण के बिना किया गया पठन है। क्या है कि मौन वाचन श्रवणीय शब्दोच्चारण के बिना किया गया पठन है। अब देखते हैं कि मौन वाचन के महत्व क्या हैं। भाई, मौन वाचन से बहुत लाभ हैं और यदि हम चुपचाप किसी पाठ्य वस्तु को पढ़ते हैं तो उसके हमें बहुत ही लाभ मिलते हैं। जैसे कि एक तो समय की बचत होती है। जब हम चुपचाप पढ़ेंगे, बिना होंठ हिलाए पढ़ेंगे, बिना आवाज़ किए पढ़ेंगे तो इससे बहुत हमारी मेहनत कम लगती है, क्योंकि जब हम तेज़ पढ़ते हैं तो हमारे श्रम लगता है और हम थकान हो जाती है। इससे क्या होता है कि हमारे श्रम की बचत होती है और थकान नहीं होती। दूसरी बात कि मौन वाचन दूसरों को व्यवधान नहीं पहुंचाता है। जब हम चुपचाप पढ़ रहे हैं तो पास में कोई इधर हमारे साथ पास में बैठा पढ़ रहा है या कुछ काम कर रहा है तो उसको कहीं भी उससे डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कहीं उसको परेशानी नहीं होगी और कोई भी उसको कष्ट नहीं होगा, कोई व्यवधान नहीं पहुंचेगा मौन वाचन के कारण। साथ ही मौन वाचन से समय की भी बचत होती है। कैसे होती है कि हम जब पढ़ते हैं और जब बिना बोले पढ़ रहे हैं, मौन होके पढ़ रहे हैं तो बहुत द्रुत गति से उसको पढ़ते हैं, तेज़ी से उसको पढ़ लेते हैं और साथ में समझते भी जाते हैं। तो इस प्रकार से मौन वाचन से कम समय लगता है पढ़ने में और बहुत सारा हम जो है पाठ्य वस्तु पढ़ लेते हैं। फिर मौन वाचन से स्वाध्याय की भी प्रेरणा मिलती है कि मौन वाचन से व्यक्ति जो है, छात्र विद्यार्थी पढ़ना उसको लगता है कि मैं पढ़ना चाहिए और वो उसको स्वाध्याय करने की आदत हो जाती है, उसको आनंद आता है स्वाध्याय में और वो पढ़ने की एक तरह से उसके अंदर जो है प्रेरणा जाग जाती है। मौन वाचन का दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है। बहुत पूरे दिन दैनिक जीवन में हमारे ये मौन वाचन किस तरह से काम आता है, जैसे कि समाचार पत्र पढ़ते हैं समय, साहित्य पढ़ते समय, पत्रिकाओं को पढ़ते समय और यात्रा आदि करते समय भी मौन वाचन हमें बहुत ही सहायता प्रदान करता है। इस दृष्टि से मौन वाचन का बहुत महत्व है कि हम आराम से चुपचाप इनको पढ़ते रहते हैं। तो इस दृष्टि से मौन वाचन का बहुत उपयोग है। अगला इसका महत्व है कि मौन वाचन से जो विद्यार्थी का ध्यान उस जो वो पढ़ रहा है उसी में ही केंद्रित रहता है, क्योंकि वो चुपचाप उसमें पढ़ रहा है, डूबा हुआ है, इधर उधर ध्यान उसका नहीं है, तो चुपचाप वो उसका ध्यान उसी पर ही केंद्रित रहता है और वो पढ़ता जाता है। अगर बोलेगा तो इधर उधर ध्यान जाएगा, ज़ोर ज़ोर से पढ़ेगा तो उसका दिमाग उतनी गहनता से उस चीज़ को नहीं पढ़ पाएगा। मौन वाचन में पूरी गहनता के साथ वो उसको पढ़ता जाता है और उसका ध्यान उसी पाठ्य वस्तु की ओर केंद्रित रहता है। मौन वाचन के समय चिंतन प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि वो मौन वाचन चुपचाप कर रहा है, कोई उसका ध्यान इधर नहीं उधर नहीं भटक रहा है और बिना होंठ हिलाए चुपचाप जब वो पढ़ रहा है तो उसकी चिंतन प्रक्रिया भी साथ साथ चलती रहती है। वो उसके बारे में समझता रहता है, सोचता रहता है
तो कह सकते हैं कि भी मौन वाचन से जो है विद्यार्थी पढ़ते समय पाठ को समझता भी जाता है। और देखा जाए तो जो उच्च कक्षाएं हैं उनमें मौन वाचन करना ही अधिक उचित होता है कि उसको चुपचाप बच्चे पढ़ें और पढ़ते समय समझते भी जाएं, उस पर चिंतन भी करते जाएं। छोटी कक्षाओं में तो क्या होता है, बच्चों की उनको ज़ोर ज़ोर से पढ़ाया जाता है ताकि उनके उच्चारण शुद्ध हों, उन्हें याद हो, तो वो बार बार उसको दोहराएंगे, पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझ पाएंगे, है ना। और परंतु जो उच्च कक्षाएं हैं उनमें मौन वाचन करना ही अधिक उचित होता है। अब इसके बाद जो इसका महत्व है वो है सामूहिक वाचन के लिए भी मौन वाचन बहुत ही आवश्यक है। जब हम सब इकट्ठे रूप से एकत्र होकर जब पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्लास में भी पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में मौन वाचन ही ज़रूरी होता है। मौन वाचन के समय नेत्र शब्दों पर ही रहने चाहिए। ये ध्यान होना चाहिए कि जो हमारे नेत्र हैं उन शब्दों पे ही रहने चाहिए। होठों से किसी प्रकार की आवाज़ या फुसफुसाहट नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि ऐसा होने से जो छात्र का ध्यान है, विद्यार्थी का ध्यान, वो पूरी तरह से पाठ के ऊपर रहता है और वो उसको आत्मसात करता जाता है। तो ये बातें तो हुई जो थे महत्व, मौन वाचन के क्या महत्व हैं, इसका क्या उपयोग है और क्या उपयोगिता है। और अब बात करते हैं मौन वाचन के तत्व के बारे में कि भाई मौन वाचन के कौन कौन से तत्व होते हैं। मौन वाचन के जो तत्व हैं वो हैं कि एक तो उचित मुद्रा में बैठना। पहला इसका तत्व है कि उचित मुद्रा में बैठना बहुत आवश्यक है। पढ़ते समय हमेशा हमको क्लास में भी जब हम छोटे थे शिक्षक कहा करते थे सीधे बैठो, सीधे बैठ के पढ़ो। घर में भी हमारे माता पिता हमें इस बात के लिए समझाते रहते हैं कि कमर को टेढ़ी मत करो, पीठ को मत झुकाओ, सीधे होके बैठो, सीधे पढ़ो। तो इस तरह से सीधे बैठना चाहिए पढ़ते समय। और पुस्तक की दूरी भी 1 फीट की होनी चाहिए। और जो है हम सीधे बैठें, पुस्तक हमारे आँखों से 1 फीट की दूरी पर हो और मुंह बंद करके हम इसको पढ़ते रहें, मौन वाचन करते रहें। ये इसका एक तत्व है। दूसरा परिस्थिति शब्दावली। मौन वाचन में परिस्थिति शब्दावली का होना आवश्यक है। इससे बालकों में मौन पठन में सरलता रहती है और विषय वस्तु को आत्मसात करने में भी कठिनाई नहीं रहती। फिर है धैर्य। इसका अगला तत्व है धैर्य। दुर्बोध भाव या विचार आ जाने पर विद्यार्थी घबरा जाते हैं, धैर्य छोड़ देते हैं और अर्थबोध हेतु प्रयास नहीं करते। अगला इसका मौन वाचन का तत्व है एकाग्रता। एकाग्रचित होकर मौन वाचन से किसी भाव व विचार को सरलता से आत्मसात किया जा सकता है। ये तो अपन जानते ही हैं कि एकाग्रता बहुत आवश्यक है। एकाग्रता होगी तो कोई भी पाठ हो, कुछ भी हो, कैसा भी कठिन से कठिन हमारा पठन पाठ्य सामग्री हो, उसको आराम से सरलता से समझ सकते हैं। फिर है अर्थबोध। सामान्य गति से मौन वाचन करते हुए अर्थबोध हेतु प्रयास करना चाहिए। बिना इसके मौन वाचन निरर्थक हो जाता है, क्योंकि जब तक हम इसका अर्थबोध का प्रयास नहीं करेंगे, चुपचाप नहीं पढ़ेंगे, तो इसके बिना मौन वाचन का कोई अर्थ नहीं रहता और वो निरर्थक हो जाता है। और फिर उसके लिए एक बहुत ही आवश्यक तत्व है शांत वातावरण, क्योंकि शांत वातावरण होना मौन वाचन के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे ही विद्यार्थी का विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित रहता है। उसको ध्यान को उसी विषय वस्तु पर केंद्रित करने के लिए ये अति आवश्यक है कि उसमें शांत वातावरण का शांत होना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, आपने देखा कि मौन वाचन क्या है, उसके क्या महत्व हैं और क्या तत्व हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये मौन वाचन के महत्व तत्व समझ में आए होंगे। फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। अगले वीडियो में आपको मैं मौन वाचन के अगली बातों के बारे में बताऊंगी। नमस्कार।